नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वी निखिल एंड मयंक वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल चैतन्य। रिसेंटली आप सब ने एक वर्ड बार बार और बहुत बार सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत। पर कैसे? क्या आत्मनिर्भर भारत एक इम्पॉसिबल टर्म है? बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, पर सिर्फ उतना जितना एक इंडियन मंकी ट्रैप स्टोरी में बंदर के लिए मुश्किल था। कैसे? लेट्स हियर इट आउट। हंटर्स छोटे मुंह के मटके में, मतलब एक सुराही में, एक मिठाई रख देते हैं और उस मटके को एक पेड़ पर जाकर बांध देते हैं। बंदर आता है, हाथ डालता है और जैसे ही मिठाई को लेकर हाथ बंद करके निकालने का ट्राई करता है, गेस व्हाट, वो निकाल ही नहीं पाता। रीज़न, वो सुराही की ओपनिंग इतनी छोटी होती है कि उसमें से बंद मुट्ठी निकाल ही नहीं सकते। वो मूर्ख बंदर ये समझ ही नहीं पाता कि मुक्त होने के लिए उसे बस अपना लालच छोड़ना है और उसका हाथ खोलकर फिर उसे ट्राई करना है। पर लालच छोड़ता नहीं और उस मटके को लिए परेशान होता, स्ट्रगल करता हुआ पूरी रात भटकता है। सुबह होते ही आखिरकार हंटर्स आकर उसे ले जाते हैं। कहीं आज हम सब भी उसी मूर्ख बंदर की तरह अपने अपने पर्सनल लालचों के कारण फ्यूचर में एक बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता तो नहीं दे रहे। सम वुड से आत्मनिर्भर हो जाना कोई मजाक नहीं है। वी अंडरस्टैंड योर पॉइंट। कुछ मेन इश्यूज अभी भी हैं जो इंडिया फेस कर रहा है, जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, हाई कॉस्ट एंड ज़मीन की अवेलेबिलिटी कम है, बिजली की कॉस्ट ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा है। बहुत मुश्किलें हैं, जानते हैं, बट हु सेड इट वुड बी ईजी? बट येस, it would be worth for sure. Actually, आत्मनिर्भरता is nothing but import substitution with a new name. अगर आत्मनिर्भरता वर्ड में आपको पॉलिटिक्स या एक पार्टी दिखाई देती है तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलकर इसको इकोनॉमिक्स के नज़रिए से ही समझ लीजिए और फिर देखना, सिचुएशन एनालिसिस करना कि क्या ये बात गलत है। चाइना पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, ऑलमोस्ट 20% से भी ज़्यादा। चल क्यों रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स? सिंपल, चीप प्राइसेस एंड ईजी अवेलेबिलिटी। उनका वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा होता है एक लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट के मुकाबले। वैल्यू ऑफ मनी सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। मतलब वो इतनी लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्शन करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट उन्हें बहुत कम पड़ती है। पर जब हम अपने प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगी और फिर साइमल्टेनियसली प्राइस में गिरावट आएगी। सिंपल। इस सब प्रोसेस में कस्टमर इज़ द किंग। डिमांड सप्लाई के चेन में कस्टमर चेंज मेकर हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैन कम्युनिटी। प्याज लहसुन के बिना खाना कॉमन नहीं है, पर आज हर जगह आपको स्पेशल जैन थाली ज़रूर मिलेगी क्योंकि वैसा इकोसिस्टम उनकी डिमांड की वजह से बन चुका है। दूसरा, नवरात्रों में स्पेशल व्रत थाली। नाउ जस्ट थिंक, अगर आप ही शॉप पर जाकर कहें कि एक XYZ प्रोडक्ट लेना है, अगली बार वो शॉप वाला उस प्रोडक्ट को मंगा लेता है एंड जो नहीं बिक रहा होता उसे हटवा देता है एंड बूम, यू चेंज्ड द डिमांड सप्लाई चेन ऑफ योर मोहल्ला। हम सब इकोनॉमी का रोना रोते रहेंगे, पर माइक्रो इकोनॉमी को खुद सुधर कर नहीं सुधारेंगे। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको गालियाँ देना बहुत आसान है। खुद को बताना आज कि भाई देश मेरा भी है, घर मेरा भी है, इकोनॉमी में हिस्सा मेरा भी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्यों नहीं? इस लॉकडाउन पीरियड में हमने बहुत से फालतू के सोशल मीडिया चैलेंजेस देखे हैं जिसमें सब ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्ट लिया। क्या इसको भी एक चैलेंज और मुहिम की तरह हम सब ले सकते हैं? वी हैव टू चॉइसेस। या तो आने वाले टाइम तक रोते रहें कि सिचुएशंस और इकोनॉमी खराब है, या फिर अपनी जिम्मेदारी समझकर डट जाएं अपने अपने फ्रंट्स पे। अपने वॉलेट को वैसे ही इस्तेमाल करें जैसे एक फौजी अपनी बुलेट को करता है। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एक माइंडसेट चेंज का है। हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि फॉरेन इज़ बेटर, बाहर का है तो अच्छा ही होगा। दिस इज सर्टेनली स्ट्रेंथनिंग, रिफॉर्मिंग, रिवाइटलाइजिंग योर ओन प्रोडक्ट लाइन, योर ओन इकोनॉमी, योर ओन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सो दैट यू कैन कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सिर्फ एक क्लैरियन कॉल की ज़रूरत थी कि इंडियन कंपनीज़ में एक अलग ही जोश देखने को मिला। ये उनकी एडवर्टाइजमेंट्स भी दिखाती हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये मलेरिया की दवाई है जो कोविड केस में भी काम आ रही है। इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मोर देन 70% का।
वी एक्सपोर्टेड 50 मिलियन पिल्स टू यूएस, पर इसके रॉ मटेरियल्स चाइना से ही आते हैं। और कोरोना वायरस के दौरान चाइना ने बहुत स्मार्टली और सडनली इनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। इसीलिए इंडिया अब पूरा ही सप्लाई चेन यहाँ पर ही बनाना चाहता है ताकि चाइना पर निर्भर ना होना पड़े। 4.5 लाख PPE किट्स हर दिन। 2 महीने पहले जिसका नाम तक नहीं था, आज इंडिया उसका सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में। 2025 तक यही इंडस्ट्री $60 बिलियन तक की हो जाएगी। 1000 से भी ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज चाइना से इंडिया मूव करने का सोच रही हैं। इनमें से 300 से ज़्यादा ने ऑन पेपर्स कमिट भी कर दिया है। इसीलिए इंडिया ने भी लग्जमबर्ग का डबल एरिया रेडी रखा है उन कंपनीज के लिए जो यहाँ मूव करेंगी। 2014 में बस 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी पूरे देश में, जो आज 2019 में 268 यूनिट्स तक पहुँच गई हैं, जिसमें सैमसंग की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री भी शामिल है जो नोएडा में है। गोदरेज के बिजनेस हेड कमल नंदी कहते हैं 2014 तक जो सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स चाइना से ही इंपोर्ट किए जाते थे, आज पूरी वॉशिंग मशीन रेंज इन हाउस बन रही है। डोमेस्टिक एसी लाइंस एक्सपैंड हो गई है। नेक्स्ट, लॉयड्स को हैवेल्स ने एक्वायर किया एंड नाउ दे डिसाइडेड टू गो लोकल। ग्लोथ प्लांट में 7% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक हैं, जिसे जुलाई 2020 तक 75 to 80% करने का एम है। नेक्स्ट, उजाला स्कीम 2015 में शुरू हुई। अभी तक 16 जनवरी 2020 तक 360 मिलियन बल्ब्स बांटे जा चुके हैं। इनको अफोर्डेबल बनाने के लिए लोकल सप्लाई चेन्स ही शुरू की गई थी, जो आज 50 से 60 रुपए में भी मिल जाता है। नेक्स्ट इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इनकी प्रोडक्शन 5 मिलियन फ़ोन से बढ़कर आज 24 मिलियन हो गई है। 50 मिलियन बल्ब से बढ़कर 250 मिलियन तक हो गई है। 3 लाख वॉशिंग मशीन से बढ़कर 10 लाख हो गई हैं। मिस्टर संजीव अग्रवाल लावा इंटरनेशनल के हेड हैं। वे कहते हैं कि 35% प्रोडक्शन इंडिया में ही कर रहे हैं। इनके विजिटिंग कार्ड पर पता है क्या लिखा है? प्राउडली इंडियन। एंड द लास्ट, फिलिप्स इंडिया के हेड मिस्टर सुमित जोशी कहते हैं उनके 98% प्रोडक्ट्स व्हाट दे सेल इन इंडिया इज मेड इन इंडिया। डाबर, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, MRF टायर्स, कैफे कॉफी डे, पतंजलि, नायका कॉस्मेटिक्स, पार्ले, स्पाइस जेट, अमूल, मदर डेयरी, नाम बहुत है, काम और शान उससे भी बहुत ज़्यादा है। यू नेम इट एंड वी हैव इट। हम बस देख नहीं पा रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं। आज हमारे पास इन एग्जाम्पल्स के साथ साथ कुछ सजेशंस भी हैं। फर्स्ट, कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप चाइनीज़ ऐप्स को रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहे हैं। सेकेंड, हम चम्मच तक इंपोर्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू बहुत मात्रा में मिलता है। हम 4000 करोड़ रुपए बहुत इजीली सेव कर सकते हैं अगर हम इसके लिए इन बैम्बूज का यूज़ करें। थर्ड, इसी तरह गणेश आइडल्स भी हम चाइना से मंगाते हैं, जो कि कोंकण के मूर्तिकारों से सोर्स किए जा सकते हैं। फोर्थ, नॉर्थ इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वर्ल्ड एग्जाम्पल बन सकता है। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, जो मैं खुद भी कॉलेज टाइम से सोचता आया हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कहा जाए कि वो IITs, NITs, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इंगेज करे अपने कामों में। 1-2 सेमेस्टर्स के लिए उन्हें कहे कि आपके ग्रेड्स आउटपुट पर डिपेंड करेंगे। ब्यूरोक्रेसी और पेपर वर्क को कम किया जाए और वैल्यूएशन स्ट्रिक्ट हो। सिर्फ 2 साल में वी विल हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने G7 ग्रुप में इंडिया को इनवाइट किया, जिसमें वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया, रशिया और इंडिया को भी किया है, पर चाइना को नहीं किया। एक्चुअली जब पूरा वर्ल्ड यह मान रहा है और समझ रहा है कि 21st सेंचुरी इंडिया की है, यहाँ के ही कुछ नेगेटिव और निकम्मे लोग मातम मनाने से बाज नहीं आते। पर सच कहें, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जब भी संसार में इतिहास बनाए जाते हैं तब 3 तरह के लोग समाज में होते हैं। पहले, जो सिर्फ ऑडियंस बनकर देखते हैं। दूसरे, जो उसमें अपना सहयोग करते हैं। तीसरे, जो उसका विरोध करते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि आने वाले टाइप में आप खुद को किस ग्रुप में देखना चाहते हैं। वी अग्री, एक दिन में सब नहीं पलट जाता। हमें ज़रूरत है तो बस जेन्युइन एफर्ट्स की और पेशेंस की। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू,
ask what you can do for your country. Think and act wisely. Jai Hind.